Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on continuous function. Previous videos में भी हमने continuous function at a number and continuous function on an interval को डिस्कस किया था. आज हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है. तो इसमें एक रिज़ल्ट है आपके पास कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एवरी नंबर इन देयर डोमेन. यानी ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ये अपनी डोमेन पर हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. अब पोलिनोमियल फंक्शन जो है ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर जगह जो है वो कंटिन्यूस होते हैं. इसी तरीके से रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो भी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि रैशनल फंक्शन जो हैं उसमें जो न्यूमरेटर में फंक्शन और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होते हैं वो पोलिनोमियल होते हैं. उसके बाद ये रूट फंक्शंस होते हैं. रूट फंक्शन ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर रूट हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 हो गया. तो यानी इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो रूट फंक्शन कहलाते हैं. तो रूट फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेन, सीकेंट, ये जितने भी फंक्शन आपके पास 6 होते हैं और उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी हर जगह जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं होते, लेकिन अपनी डोमेन के ऊपर. उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो जैसे ई की पावर एक्स आ गया, 2 की पावर एक्स आ गया, 3 की पावर एक्स आ गया, इस तरह के फंक्शन यानी जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में अकर होती है वो फंक्शन. और लॉगरिथम फंक्शन यानी जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन, लॉग एक्स, नेचुरल लॉग या जनरल लॉग, जो भी लॉग हों, तो ये फंक्शन जो हैं ये सारे के सारे अपनी डोमेन्स में हर जगह कंटिन्यूस होते हैं. तो अब इस जैसे कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल देखें. वेयर इज़ द फंक्शन log x प्लस टेन इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कंटिन्यूस. यानी ये फंक्शन जो है किस जगह कंटिन्यूस होगा. अब इसमें देखें आपके पास सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखें, फिर इस फंक्शन को देखेंगे, फिर इस फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे. तो फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x. अब log x जो है इस ये जो है ये कंटिन्यूस होगा फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log फंक्शन डिफाइन होता है सिर्फ 0 से बड़े नंबरों के ऊपर. 0 के ऊपर भी अनडिफाइंड और 0 से लेस देन 0 पर भी फंक्शन लॉग फंक्शन अनडिफाइंड होता है. इस वजह से ये x ग्रेटर देन 0 के ऊपर लॉग फंक्शन कंटिन्यूस है. उसके बाद आते हैं टेन इनवर्स x के ऊपर. अब क्योंकि टेन इनवर्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस होता है पूरी रे लाइन के ऊपर, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो पूरी रे लाइन है, कहीं ये अनडिफाइंड नहीं होता. उसके बाद अगर ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है जब दोनों फंक्शंस को जमा करेंगे तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये है 0 से प्लस इन्फिनिटी और ये पूरी रियल लाइन. तो दोनों को जब हम कॉमन लेंगे तो वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास बनेगा. यानी ये हमने हमारा मेरी एक वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस, यानी फंक्शन की कम्बिनेशंस को डिस्कस करना है. यानी जब दो फंक्शन जमा होते हैं या माइनस होते हैं या ज़रब होते हैं तो उनकी डोमेन्स किस तरह कैलकुलेट होती है. तो देखें ये एक फंक्शन ये है, इसकी डोमेन ये बनी, दूसरा फंक्शन ये है, इसकी डोमेन ये बन गई है पूरी रियल लाइन. तो जब उनका जमा करेंगे उनको तो उनकी डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, तो वो आपके पास इन दोनों फंक्शंस की डोमेन ये बनेगी. उसके बाद आ जाता है डिनोमिनेटर के ऊपर. अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हर जगह कंटिन्यूस है. अगर इसकी डोमेन भी पूरी रियल लाइन है तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा एट ऑल पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी प्लस माइनस 1 को निकाल दें आप. तो इसका मतलब है क्योंकि प्लस माइनस 1 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इस वजह से इसको जब निकालेंगे तो 0 से प्लस इन्फिनिटी में से जब हम प्लस माइनस 1 को कैलकुलेट माइनस करेंगे तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा. कहाँ? 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी. क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में ही फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमने 1 को भी निकालना है और माइनस 1 को भी निकालना है, लेकिन माइनस 1 तो इसमें है नहीं, इसलिए हम सिर्फ 1 को माइनस करेंगे. तो आप 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, यानी ये बनती है पूरी रियल लाइन पॉजिटिव साइड जिसमें हमने सिर्फ 1 को माइनस किया. तो ये आपके पास दो इंटरवल आ गए हैं जिसके अंदर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, जैसे आपके पास आता है साइन एक्स ओवर 2 प्लस कोसाइन एक्स, इसको वो कहता है इवेल्यूएट करें. तो अब इसमें देखें साइन एक्स फंक्शन ये कंटिन्यूस है हर जगह. उसके बाद कोसाइन एक्स फंक्शन ये भी कंटिन्यूस है, 2 कांस्टेंट है ये भी कंटिन्यूस है, तो 2 प्लस कोसाइन ये भी कंटिन्यूस है. इसका मतलब है दोनों. फिर उसके बाद रैशनल फंक्शन इनको डिवाइड करें तो तब भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा. लेकिन आपने ये देखना है कि कोसाइन एक्स की वैल्यू जो है
मतलब 2 प्लस कोसाइन एक्स जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2 प्लस कोसाइन एक्स ज़ीरो हो गया तो कोसाइन एक्स की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास कोसाइन एक्स की वैल्यू जो है वो -2 किसी भी एक्स के ऊपर आए। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 प्लस कोसाइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है फॉर एवरीवेयर। तो दस द रेशो जो है इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये फंक्शन जो है हर जगह जो है वो कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी। तो अगर एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई पुट कर दें। तो साइन पाई ओवर 2 प्लस कोसाइन पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो इसकी लिमिट जो है वो 0 कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक और रिज़ल्ट है कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी भी पॉइंट बी के ऊपर और जी एक्स की जो लिमिट है अगर बी आ रही है तो देन एफ ऑफ जी एक्स जो है वो एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ये कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो आपके पास होता है उसकी अगर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो जी एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप बाद में एफ अप्लाई कर दें। जैसा मिसाल के तौर पर अब देखें, जैसे ये एग्जांपल है आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के रूट ओवर 1 माइनस एक्स। आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लें। जब आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर फिर आप साइन इनवर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखें जब x अप्रोचिंग टू 1 जो है वो जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उस थ्योरम के मुताबिक ये जो लिमिट है ये 1 माइनस एक्स के रूट ओवर 1 माइनस एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जब 1 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस हमने किया था कि जब 0/0 आ जाता है तो हमने फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन है तो उसको हम फैक्टराइजेशन करके या जैसे भी इसको सॉल्व कर लें। अगर ये सके रूट में आ जाता है रेडिकल्स फॉर्म में तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स के रूट है तो 1 प्लस एक्स के रूट से मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड कर दें। तो जब हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, या एक तरीका वो भी है, या 1 माइनस एक्स के रूट वैसे रहने दें, 1 माइनस एक्स के फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स के रूट और 1 प्लस एक्स के रूट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स के रूट जो है इसमें जब x को 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है 30 डिग्री पर होता है, यानी π/6 इसका जो है वो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मैंने अभी बता दिया, आप इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, या 1 माइनस एक्स के उन्होंने फैक्टर बनाए 1 माइनस एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स के रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही आता है। इसी तरीके से nth रूट के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो अगर आपके पास जी एक्स का nth रूट है तो लिमिट जो है वो पहले जी एक्स के ऊपर अप्लाई कर दें, बाद में उसका nth रूट ले लें। तो ये भी आपने रिजल्ट याद रखें। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन g जो है अगर वो कंटिन्यूस है a के ऊपर और f जो है वो अगर कंटिन्यूस है g ऑफ a के ऊपर, तो देन कंपोजिट फंक्शन f नॉट g जो है वो जो है वो कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर, a के ऊपर ही होगा जिसके ऊपर आपके पास g कंटिन्यूस है। तो ये आपके पास जो है रूल जो है आपने याद रखना है। इसी तरीके से ये देखें, इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लें कि कंटिन्यूटी के लिहाज से है कि वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है। वेयर द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस, एच ऑफ एक्स जो है साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये हर जगह कंटिन्यूस होता है। उसके बाद ये एफ ले लिया उन्होंने साइन एक्स, एफ ऑफ जी एक्स बनेगा ना। तो साइन एक्स जो है ये भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। अगर ये भी हर जगह कंटिन्यूस है, ये भी हर जगह कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है इन दोनों के अगर मैं कंपोजिशन लूँगा साइन एक्स स्क्वायर तो वो भी हर जगह कंटिन्यूस ही होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 1 प्लस कोसाइन एक्स 1 प्लस लॉग कोसाइन एक्स है, ये हर जगह कंटिन्यूस है। फिर लॉग 1 प्लस कोसाइन एक्स, तो सारी बात है हर जगह कंटिन्यूस नहीं होगा। तो कहाँ कंटिन्यूस होगा, जहाँ 1 प्लस कोसाइन एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कोसाइन एक्स जो है वो -1 से बड़ी वैल्यू देगा। जहाँ कोसाइन एक्स -1 से बड़ी वैल्यू देगा उस पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो दस एफ हैज़ डिसकंटिन्यूस व्हेन एक्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि कोसाइन एक्स की वैल्यू -1 आती है जब आपके पास एक्स की वैल्यू +- पाई +-3 पाई +-4 पाई एंड सो ऑन होती है। तो सो कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल बिटवीन दीज वैल्यूज़।